चलिए पुनः हम आपके क्लास में उपस्थित हैं और वही जो कल हमने बता रहा था वही हम पुनः आज रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल पुनः आज बता रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका अभिवादन स्वीकार कर रहा हूं और मैं भी आपके मंगल कामना के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, परिश्रम करें और जीवन में सफल हो, यही मेरा हमेशा से कामना रहा है और रहेगा। आप दूर रह करके भी मुझे निश्चित है कि अगर आपकी सफलता मिलेगा तो कुछ ना कुछ उपहार के रूप में जरूर भेजेंगे, चाहे गाली भेजेंगे या अपना विचार भेजेंगे या थैंक यू शब्द का संबोधित कर करके मुझे गौरवान्वित करेंगे। लेकिन मैं हमेशा आपकी प्रतीक्षा में रहता हूं और रहूंगा ही, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब काम करता है तो अपने फल प्राप्ति की इच्छा चाहता है। आप भी परीक्षा देते हैं तो आप रिजल्ट की प्राप्ति की प्रतीक्षा करते हैं और ये चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट जो है बेहतर से बेहतर हो। मैं भी वही चाहता हूं कि मेरा भी जो अथक प्रयास आपके साथ कर रहा हूं वह अच्छा से अच्छा मिले। ये हमारी सोच है, विचार है और हमारा आगे बढ़ने का कदम है। चलिए पुनः इन सारी बातों के साथ साथ हम लोग आ जाए पुनः हम रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल का। तो हमने कल बताया था कि अगर दो एडजेक्टिव जो है एंड से जुड़ा हो और पहला एडजेक्टिव के पहले कोई आर्टिकल ए हो एन हो तो हम लोग एक ही व्यक्ति के या एक ही वस्तु के गुण और दोष के बारे में हम लोग जानते हैं। दूसरा हमने बताया था अगर दो एडजेक्टिव हो और दोनों एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग हो तो उससे दो व्यक्ति के गुण और दोष के बारे में पता चलता है। आज हम दिखाते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ऑर्डिनल एडजेक्टिव आपका ऑर्डिनल नंबर आप लोगों को जानकारी है कि हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ इस तरह का हम लोग, ये हमारा ऑर्डिनल नंबर है जिसको कहते हैं। अब यदि दो ऑर्डिनल एडजेक्टिव जो है का प्रयोग करते हैं और दोनों ऑर्डिनल जो है एंड से जोड़कर किया जाता है, पुनः सुन लीजिए, यदि दो ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, दो ऑर्डिनल एडजेक्टिव है और दोनों एंड से जुड़कर के बना हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे? और आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ पहला ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले किया जाता हो तो क्या होता है, ये सोचने की बात है। तो हमने देखा कि दो ऑर्डिनल एडजेक्टिव जो है वह एंड से जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है और पहला ऑर्डिनल के पहले हम लोग दी, इसके साथ हम दी का प्रयोग करते हैं। ए एन का प्रयोग कभी मत कीजिएगा, भूल करके भी मत कीजिएगा। इसके साथ दी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ये नहीं कि भूल से लेकर के ए एन लगा दिए, ऐसा कभी भूल मत कीजिएगा। इसके साथ हम लोग, क्योंकि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के साथ हम लोग ऑर्डिनल नंबर के साथ दी का ही प्रयोग करेंगे और दी का भी हम लोग फिर पुनः हम लोग इसका प्रयोग हम लोग देखेंगे तो हम बताएंगे, क्योंकि ए एन का क्लासिफाई कर करके हमने नहीं बताया है और न दी को क्लासिफाई करके बताया है, इसलिए ए एन और दी दोनों को क्लासिफाई कर करके हम आपको पुनः बताएंगे। तो यहां आप देखते हैं कि ऑर्डिनल नंबर है फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों ऑर्डिनल नंबर है और दोनों ऑर्डिनल नंबर जो है एंड से जुड़ा हुआ है। आप स्ट्रक्चर देख लीजिए,
ये हमारा स्ट्रक्चर है। दी प्लस फर्स्ट प्लस एंड, ये कोई निश्चित नहीं है कि फर्स्ट होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स एट 9 10 11 12, जो इच्छा है सो आप लिखते जाइए। एंड सेकंड प्लस इसके बाद आने वाला नाउन जो है हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा। यहां लिख दी है प्लूरल नाउन होगा। तो देखें डी प्लस ऑर्डिनल नंबर प्लस एंड प्लस ऑर्डिनल नंबर प्लस प्लूरल नाउन, अर्थ की दृष्टि से वही होगा जो हम लोग दो एडजेक्टिव जब एंड से जुड़े थे और एड एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग हुआ था, वही अर्थ इसमें भी है। जैसे द फर्स्ट एंड सेकेंड, यहां आने वाला वर्ब देख लीजिए बॉयज, क्योंकि दोनों एक ही व्यक्ति का बता रहा है। दूसरा द थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर्स, देखिए यहां पर भी प्लूरल है। तीसरा द सेकेंड एंड थर्ड बेंचेस, द फिफ्थ एंड सिक्स लाइन। तो आप लोगों ने देखा कि ये हमारा जितना भी है ऑर्डिनल नंबर है, और ये हमारा जो है एंड से जुड़ा हुआ है, और उसके बाद ये ऑर्डिनल नंबर है, और इसके बाद आने वाला सारा नाउन जो है ये क्या है, प्लूरल है। तो आप बार बार दिमाग में रख लीजिएगा कि दो ऑर्डिनल नंबर एंड से जुड़ा हो और एक ऑर्डिनल यानी फर्स्ट ऑर्डिनल के पहले आपका आर्टिकल दी का प्रयोग हुआ हो, तो उसके बाद आने वाला अंत में नाउन जो होगा हमेशा प्लूरल होगा। यह दिमाग में रख लीजिएगा कि ऑर्डिनल नंबर के साथ दी का प्रयोग होता है, ए एन का नहीं। अब पुनः वही है, फिर दो ऑर्डिनल एडजेक्टिव का प्रयोग जो है एंड से जोड़ करके किया जाता है, बात वही है। और दी का प्रयोग जो है, दी आर्टिकल का प्रयोग है, वह दोनों ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले होता है। तो इसके बाद आने वाला नाउन जो होगा हमेशा सिंगुलर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग व्यक्ति की बात करता है, दोनों अलग अलग वस्तु की बात करता है, इसलिए ये जो है हम लोग आने वाला नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा। यानी पुनः कर लीजिए, दो ऑर्डिनल एडजेक्टिव जो है एंड से जुड़ा हुआ है, और दोनों एडजेक्टिव के पहले दी आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, तो इसके बाद आने वाला नाउन जो होगा हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। और दो एडजेक्टिव है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, और पहला एडजेक्टिव के पहले दी आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, तो उसके बाद अंत में आने वाला नाउन जो होता है वह क्या होता है, प्लूरल होता है। लेकिन इसके साथ आने वाला नाउन जो होता है हमेशा सिंगुलर होता है। स्ट्रक्चर देख लीजिए, दी प्लस ऑर्डिनल नंबर एडजेक्टिव प्लस दी प्लस ऑर्डिनल प्लस सिंगुलर नाउन। जैसे एग्जांपल हम लोग स्ट्रक्चर में ले लेते हैं, दी फर्स्ट प्लस दी सेकेंड प्लस सिंगुलर नाउन। ये फर्स्ट और सेकेंड की बात नहीं मत कीजिएगा, कोई भी ऑर्डिनल नंबर होता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो, इसमें से कोई भी ऑर्डिनल नंबर को आप में चुन सकते हैं। इसलिए हम यहां अगर ये बात फर्स्ट और सेकेंड में लिख करके हम केवल ऑर्डिनल एडजेक्टिव कर दें तो बेहतर होगा। ऑर्डिनल एडजेक्टिव कर देते हैं, बेहतर होगा। तो हम लोग दी प्लस ऑर्डिनल एडजेक्टिव प्लस दी प्लस ऑर्डिनल एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर नाउन। जैसे द फर्स्ट एंड द सेकेंड बॉय, द फर्स्ट एंड द सेकेंड बॉय। दूसरा द थर्ड एंड द फोर्थ चैप्टर। देखिए इसमें कोई प्लूरल नहीं है, ये नाउन है, ये नाउन है, ये नाउन है, ये नाउन है, ये ऑर्डिनल नंबर है, ऑर्डिनल नंबर है, ऑर्डिनल नंबर है, ऑर्डिनल नंबर है, ये आर्टिकल है, आर्टिकल है,
आर्टिकल है, आर्टिकल है। ये एंड से हम लोग इसको एंड कंजक्शन से हम लोग जोड़ दिए हैं। ये हमारा ऑर्डिनल नंबर है, ऑर्डिनल नंबर है, ऑर्डिनल नंबर है, ऑर्डिनल नंबर है। दी आर्टिकल है, आर्टिकल है, आर्टिकल है, आर्टिकल है। तो दी फर्स्ट एंड दी सेकेंड, देखिए सिंगुलर नंबर बॉय। दूसरा दी थर्ड एंड दी फोर्थ चैप्टर, दी सेकेंड एंड द थर्ड बेंच और द फिफ्थ एंड द सिक्स्थ लाइन। तो आप बार बार इसको दिमाग में रख लीजिएगा कि अगर दो ऑर्डिनल एडजेक्टिव जो है एंड से जुड़ा हुआ है, पहला ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले अगर ए एन दी का प्रयोग होता है तो हम लोग आने वाला नाउन जो होगा हमेशा प्लूरल होगा। अगर दो ऑर्डिनल एडजेक्टिव दोनों एंड से जुड़ा हो और दोनों एडजेक्टिव के ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले दी आर्टिकल का प्रयोग हो तो आने वाला नाउन जो है हमेशा सिंगुलर होगा। हम लोग चाहेंगे तो एक दिन में पूरे रामायण को खत्म कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, लेकिन सारी चीजों को आप दिमाग में नहीं रख सकते। थोड़ा लीजिए, बेहतर लीजिए, थोड़ा काम कीजिए, हमेशा इसको दिमाग में रखिए। इसलिए हम जितने हैं आपके समय को ध्यान में रखते हुए आपका हम ये प्रक्रिया या ये पढ़ाने का जो समय जो है आपको दे रहे हैं। आप छोटी छोटी समय में हंसते खेलते घूमते फिरते, बहुत सारे आप लोग मोबाइल देखते रहते हैं, कभी यूट्यूब पर बहुत सारे संगीत भी सुनते रहते हैं, उसी चलते फिरते रास्ते में ये थोड़ा सा बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, रास्ते में चल रहे हैं, घूम रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, वैसी रास्ते में थोड़ा सा मोबाइल को आप खोल लीजिए, यूट्यूब को देख लीजिए। और इसके लिए न कोई विशेष आपका समय निकालना होगा, न विशेष आपको परेशानी करनी होगी, न विशेष आपको कहीं पुस्तकों का अध्ययन करना होगा। छोटा सा चीज, छोटा समय, टाइम सेव, मनी सेव, लेबर सेव, इसे तीनों आपका कर रहे हैं फायदा। एक समय की बचत कर रहे हैं, टाइम सेव हुआ, मनी सेव पैसे की बचत कर रहे हैं, और लेबर सेव आपका श्रम का भी बचत कर रहे हैं। आप चलते फिरते इसको आप देख सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं। विशेष आपको बैठ करके अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। हम आशा ही नहीं तो उन्हें विश्वास है कि ये छोटी सी हमारी सेवा आप स्वीकार करेंगे और हमारे लिए एक छोटा सा उपहार के रूप में सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि हमारा भी हौसला जो है बुलंदी की कगार पर रहे और हम हमेशा आपके साथ रहे, आपके बीच में रहे, आपके लिए रहे। धन्यवाद।